तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो का एपिसोड 104, 105, 106 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि सास्के और नारुतो जंप मार दिए थे और साथ में सोकरा भी पानी में थे। तो यहाँ पर अवॉई सेंसे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर इताडे बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं अवॉई सेंसे। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें कब तक सिखाऊं, तुमने वहाँ से मुझे ये सब चुरा के दिया था, ये बहुत अच्छा किया। तो वो बोलता है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं चुराया था, ये सब आपकी वजह से हुआ था। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हें मरना होगा। और वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे ही तरह हो, पर ये कुछ नहीं हो सकता और तुम इस पॉइजन निडल के बाद कभी जिंदा नहीं बचोगे। और उसके बाद अवॉई सेंसे उसको पॉइजन निडल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इडाडे को बहुत चोट लगती है। और वो बोलते हैं कि ये पॉइजन तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके आराम से मार देगा और इसके बाद तुम अभी मैच भी नहीं जीत पाओगे। तो वो बोलता है कि मैंने आपके साथ थोड़ा ना कुछ किया था। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने स्क्रोल और थंडर ब्लेड चुराया था। तो वो बोलता है कि मैंने जानबूझ के नहीं चुराया था, ये सब आपकी वजह से हुआ था। तो यहाँ पर सोकरा को नारुतो पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो सोकरा बोलती है नहीं, वो तो एक छोटी मोटी घाव थी। तो यहाँ पर जो नीचे वाटर निंजा रहते हैं वो खड़े रहते हैं और वो नारुतो का इंतजार कर रहे होते हैं। वो नारुतो को पकड़ लेते हैं। तो उतने में ही सोकरा और सास्के पानी के बीच में नारुतो को बचाने जाते हैं। तो वो लोग उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं। तो नारुतो देखता है कि सोकरा को उन लोगों ने पकड़ लिए हैं। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो वाटर क्लोन को मारता है और उससे बचकर सोकरा के पास जाने की करता है। तो उतने में ही वो वाटर क्लोन और बना देता है। तो साथ ही साथ नारुतो भी अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बना लेता है। तो वो जो वाटर निंजा रहता है वो बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं, हमारे वाटर क्लोन बहुत ही ताकतवर है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, अब तुम अपने दोस्त को नहीं बचा पाओगे। तो नारुतो अपने जितने भी क्लोन रहते हैं सबको एक साथ जमा करता है और अपने रसेंगन का सेकेंड पार्ट तलक करता है। तो वो रसेंगन का सेकेंड पार्ट की वजह से उसमें पानी में बहुत बड़ा बाउंडर आने लग जाता है। तो सोकरा बोलती है कि इतना सारा चाकरा आखिर नारुतो के पास आया कैसे। और सास्के भी चौंक जाता है। तो नारुतो यहाँ पर एक बाउंडर बनाने लग जाता है और वो व्हर्लपूल बना देता है जिसमें वो लोग मर जाते हैं और उसके सभी वाटर क्लोन वहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो सोकरा को लेता है और ऊपर वाटर पे पानी पे भागते हुए जाता है और वो बोलता है कि सोकरा मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वो जाता है और उसे बीच के पास रख देता है। तो यहाँ पर सास्के भी पीछे आता है और वो देखता है कि सोकरा उठ नहीं रहती है। तो उसे लगता है कि उसकी सांस रुक गई है। तो सोकरा आँख खोलती है तो वो देखती है कि सास्के वहाँ खड़ा रहता है। उसे लगता है कि सास्के ने उसे बचाया है। तो सोकरा सोचती है कि सास्के मुझे माउथ टू माउथ किस करेगा। तो उतने में ही यहाँ पर नारुतो बोलता है कि मैं सोकरा को बचा लूंगा और वो बोलता है कि यही मौका है। तो उतने में ही सोकरा उड़ जाती है और वो नारुतो को पंच मारती है और वो बोलती है कि तुम गंदे, तुम ये क्या कर रहे थे। तो नारुतो बोलता है मैं तुम्हारी जान बचा रहा था। तो उतने में ही इडाटे यहाँ पर बैठा रहता है और वो बोलता है कि तुम अभी पॉइजन से भाग भी नहीं पाओगे। और वो बोलता है कि वो तो अभी तलक पहुंच भी गया होगा। तो वहाँ का जो रागाराशी का रेसर रहता है वो स्टेयर तलक पहुंच जाता है और वो सीढ़ी चढ़ते रहता है। तो उतने में ही वो देखता है कि इटाटे की नाइफ पड़ी रहती है। तो वो इटाटे की नाइफ लेने वाला रहता है। तो इतने में ही इटाटे अपनी नाइफ पकड़ लेता है। तो वो बोलता है कि तुम एक नाइफ को बचा रहे हो। तो वो बोलता है कि ये मेरी किफ्ती नाइफ है। तो वो इटाटे को मारते रहता है। तो यहाँ पर इडाटे को याद आता है कि मास्टर जिरोचो बोलते हैं कि ये नाइफ मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें ये गलत काम के लिए इसे कभी नहीं इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो बोलता है कि इडाटे से पैर हटा दो वरना ये बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पर सोकरा चेक करती है और वो बोलती है कि इडाटे की हालत तो बहुत ही बुरी है, इसलिए तो बहुत बुरी तरीके से उसे मारा और इसे पॉइजन निडल लगी है। तो यहाँ पर नारुतो और सास्के मिलकर अवॉई सेंसे को मारने वाले रहते हैं, पर वो बच जाता है और वो आसमान में जाते हैं और अपनी अम्ब्रेला की मदद से उसमें से पॉइजन नीडल्स उन लोगों के ऊपर मार देता है। तो उतने में ही वो देखता है कि सभी पॉइजन नीडल्स उन लोगों को लग जाती है और फिर वो बोलता है कि बम फूटने की आवाज़ आ गई, लगता है कि रागाराशी फैमिली का रनर पहुंच गया है। और यहाँ पर सभी भीड़ देखती है कि रागाराशी फैमिली का रनर पहुंच जाता है और वो रोकियो शाइन्स को ले लेता है और वहाँ से जा लेता है जो वहाँ का एक बॉल रहता है और वो बॉल लेकर उन लोगों को दूसरे आइलैंड पर जाने का रहता है। तो यहाँ पर नारुतो अपने सारी पॉइजन नीडल्स निकाल लेता है और वहाँ पे से अवॉई सेंसे चले जाता है। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है कि ये जल्दी से ये दवाई ले लो और ये मुझे लेडी जुनाटे ने दी थी, ये पॉइजन को खत्म कर देगी। तो फिर उतने में ही बताता है कि लेडी जुनाटे बोलती है कि ये तुम दवाई अपने पास रखो सोकरा, इससे तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये दवाई वो इटाटे और सभी लोग ये दवाई खा लेते हैं जिसकी मदद से पॉइजन निकल जाता है। तो उतने में ही इडाटे को सपना आता है कि वो अपने भाई इबिक्यू सेंसे को बोलता है कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ और मैं आपकी तरह निंजा
और वो बोलता है कि मैं जोनिन और फिर गैनिन और सब बन जाऊंगा। तो उतने में ही वो बोलता है कि एक निंजा बनने से पहले तुम्हें एक अच्छा आदमी बनना होगा। और फिर यहाँ पर नरूटो उठाता है तो यहाँ पर इडाटे उड़ जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें दवाई दे दी है। तो वो बोलते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मैं रेस भी नहीं भाग सकता, मेरे पूरे पैरों में पॉइजन नीडल्स घुस गई है, उसकी मदद से बहुत खून निकल रहा है। तो नरूटो देखता है और वो बोलते हैं कि आखिर वो अवॉय सेंसे वो आखिर वो है कौन। तो इडाटे बोलते हैं उसका नाम अवॉय सेंसे है और वो मेरा सेंसे था जब मैं भाग गया था। तो जब मैं जूनिन एग्जाम दिया था तो मैं हार गया था, तो मैं बहुत ही उदास बैठा था। तभी अवॉय सेंसे आए थे और वो बोले थे तुम उदास मत रहो इडाटे, तुम बन जाओगे एक दिन जूनिन। और वो बोलते हैं कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है जिससे तुम जूनिन बन जाओगे। तो इडाटे बोलते हैं कि क्या सच कहा। तो उतने में ही यहाँ पर इडाटे जंगल में आता है और उसको बोलते हैं अवॉय सेंसे के आखिर तुमने मेरा काम कर दिया। तो उतने में इडाटे बोलते हैं कि ये लो मैंने आपके लिए लेके आ गया। तो वो बोलते हैं कि थंडर ब्लेड और सीलिंग स्क्रोल। बोलते हैं बहुत बढ़िया। तो उतने में इडाटे बोलते हैं कि मैं जूनिन कब बनूंगा। तो वो बोलते हैं कि तुम जूनिन बनोगे पर तुम्हें यहाँ का जूनिन नहीं बनोगे, तुम रेन विलेज के जूनिन बनोगे और तुम मेरे साथ चलोगे। तो उतने में ही इडाटे बोलते हैं क्या रेन विलेज का जूनिन। तो वो बोलते हैं हाँ तुम मेरे साथ यहाँ से अभी के अभी रेन विलेज चलोगे। तो इडाटे बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मेरे साथ गेम खेला। तो अवॉय सेंसे बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको, क्योंकि वो सेकेंड हुकागे का ब्लेड था और सीलिंग जुत्सु तुमने चुरा के लाया है। तो इसी वजह से वहाँ के जो ब्लैक ऑप्स रहेंगे वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार देंगे। तो यहाँ पर इडाटे भी उसके पीछे चले जाता है। तो वो बोलता है कि उसके बाद मुझे मास्टर जिरोचो मिले और उन्होंने मेरी बहुत ही मदद करी, पर अब मैं कुछ भी नहीं। तो नरूटो सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह है, जैसा मेरे साथ हुआ था ये तो बिल्कुल वैसे ही इसके साथ भी हुआ है। जैसे मिजुकी सेंसे ने उसको स्क्रोल यहाँ पर मंगा के उसके साथ धोखा दिया था, वैसे ही मिजुकी सेंसे की तरह यहाँ पर अवोई सेंसे ने इडाटे के साथ किया था। पर उसके उसी टाइम इरुका सेंसे जो थे वो नरूटो को बचा दिए थे। तो वो बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मैं मास्टर जिरोचो को क्या बोलूँगा, मैं तो अब हार जाऊँगा। तो उतने में नरूटो बोलते हैं कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो, तुम बस ये बहाना ढूंढ रहे हो। बोलते हैं कि अगर तुम्हें मास्टर जिरोचो का होता तो तुम जीत जाते, तुम अभी भागते, तुम ये सब बहाना नहीं लेते। मास्टर जिरोचो ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वो बोलते हैं कि जैसे उन्होंने तुम्हें सिर्फ जीने के लिए एक जन के लिए चाहिए रहता है कि तुम्हें किसके लिए जीना है, तुम उसके लिए जी सकते हो, मास्टर जिरोचो के लिए तुम जीत सकते हो। तो यहाँ पर इडाटे रो रहा होता है और फिर वो पकड़ता है और वो बोलते हैं कि तुम बस नाटक कर रहे हो, अगर तुम्हें इतना है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है नरूटो तुम उस पर बहुत सख्ती कर रहे हो। तो सास्के रोकता है सोकरा को और बोलता है जाने दो। तो यहाँ पर इडाटे बोलते हैं क्या, और इडाटे नरूटो की बात पर बहुत ही गौर से सुनता है। तो यहाँ पर मास्टर जिरोचो बोलते हैं कि वो आएगा इडाटे। तो पर जो मास्टर जिरोचो के साथ जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता इडाटे आएगा। तो यहाँ पर इडाटे को मास्टर जिरोचो के बारे में याद आता है और मास्टर जिरोचो बोलते हैं कि तुम्हें जीतना होगा। और साथ ही साथ वो ओल्ड मैन जो उसको वोट देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें रागाराशी के फैमिली को नहीं जीतना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि नरूटो तुम मेरी मदद करो, मैं यहाँ से इतना आसानी से नहीं चल सकता हूँ। तो नरूटो बोलते हैं कि ठीक है और नरूटो उसे अपने कंधे पे बिठा के लेकर जाता है और यहीं से एपिसोड 105 स्टार्ट होता है। तो जो रागाराशी फैमिली का रहता है वो लड़कियों के साथ बैठा रहता है और वो आराम कर रहा होता है। तो उतने में ही वहाँ पर अवोई सेंसे आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम आराम मत करो, नरूटो उसे लेकर आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि क्या तुमने उसे अभी तक मारा नहीं। तो वो बोलता है नहीं। तो यहाँ पर जो रनर रहता है तो ठीक है, वो बोलते हैं मैं भागूंगा अभी। तो यहाँ पर नरूटो उसे लेकर इडाटे को लेकर आ रहा होता है और वो अपने पीठ पर बिठा के बहुत तेजी से भाग रहा होता है। जितनी भी स्टेयर्स रहती है यानी सीढ़ी, और वो सीढ़ी को चढ़ जाता है। तो यहाँ पर नरूटो को सास्के और सोकरा देख रहे होते हैं। तो सोकरा बोलती है मुझे तो यकीन नहीं होता नरूटो में आखिर इतनी ताकत आए कहाँ से। तो यहाँ पर मास्टर जिरोचो देख लेते हैं कि इडाटे आ रहा होता है और वो बोलते हैं मुझे भरोसा था इडाटे आएगा। तो इडाटे बोलता है कि मेरे भाई इबिकी ने तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, 10th क्वेश्चन। तो नरूटो बोलता है कि वो बहुत ही टफ क्वेश्चन था और मैं तो आंसर भी नहीं दे पाया था। तो उतने में ही वो याद करता है कि वो 10th क्वेश्चन जो रहता है, यहाँ पर उसका भाई इबिकी बोलता है कि जो 10th क्वेश्चन है वो ये है कि तुम्हें अपने ही टीममेट से लड़ना होगा, तुम्हें अपने टीममेट को हराना होगा, और अगर जो ऐसा नहीं कर सकता है वो अभी यहाँ पर छोड़ के जा सकता है और कोई मेरी बात को ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता है। तो उतने में ही वहाँ पर जो अपने टीममेट से नहीं लड़ सकते हैं वो सभी उठते हैं और निराशा से चले जाते हैं। तो इबिकी से बोलते हैं कि बस अभी इतने ही है जो यहाँ पर नहीं जाना चाहेंगे। तो वो बोलते हैं कंग्रेचुलेशन, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सभी हार चुके हैं, क्योंकि जो अपने टीममेट से लड़ सकता है वो अच्छा शिनोबी नहीं हो सकता है। तो वहाँ के लोग बहुत चिल्लाना चालू करते हैं। तो वो बोलते हैं, नरूटो बोलते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं, वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत हार्ड
क्वेश्चन था। तो यहाँ पर उसका भाई जाता है और वो बोलता है कि इबीकी तुम आखिर ये कर कैसे सकते हो, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। तो उसका भाई बोलता है कि तुम्हें अपने अंदर भी ऐसा क्वेश्चन ढूंढना होगा, तुम्हें अपने अंदर वो आंसर ढूंढना ही होगा। तो यहाँ पर इडाटे बोलता है नरूटो तुम मुझे यहीं पर उतार दो। तो नरूटो बोलता है बस इधर तक ही। तो इडाटे बोलता है कि मैं यहाँ से आगे चल जाऊंगा, और वो भागता है और वो रोकियो जूल्स के पास चले जाता है जो वहाँ का बॉल रहता है, वो बॉल लेके भागते रहता है। तो यहाँ पर अवोई सेंसे बोलते हैं कि वो बहुत जल्द आ रहा है, तुम यहाँ से जाओ। तो वो जो रागाराशी फैमिली का रनर रहता है वो बहुत तेजी से ब्रिज क्रॉस करके भाग रहा होता है, और उतने में यहाँ पर इडाटे आता है। तो वो इडाटे को अपनी नाइफ से अटैक कर देता है। तो वो देखता है और वो बोलता है कि ये तो वही नाइफ है जो मैंने चुराया था। तो वो अपनी नाइफ की मदद से उस ब्रिज की वो नाइफ से अपनी रोप काट देता है। तो वहाँ पर इडाटे आता है और वो बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो इडाटे के ऊपर अपनी नाइफ से हमला कर देता है। तभी वहाँ पर नरूटो आता है जो मड बॉल बना के अवोई सेंसे पे हमला करता है। तो वो अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना लेता है और साथ ही साथ 2 शेडो क्लोन के रसिंगन बनाना चालू कर देता है। तो यहाँ पर जो अवोई सेंसे रहता है वो अपनी थंडर ब्लेड जो सेकंड होकागे रहती है उसकी मदद से नरूटो के सारी क्लोन को मार देता है। तो यहाँ पर नरूटो आता है और वो रसिंगन मारता है, पर रसिंगन से कुछ नहीं होता है। वो बोलता है कि ये ब्लेड चाकरा खा जाती है। तो उतने में ही वो अपनी अम्ब्रेला को आसमान में फेंकता है और उसमें से पॉइजन नीडल्स नरूटो के ऊपर हमला कर देता है। तो नरूटो के ऊपर बहुत सारी पॉइजन नीडल्स लग जाती है, नरूटो बहुत चिल्लाता है। तो वो उतने में इडाटे के पास जाता है और वो बोलता है इडाटे मैं इस बार जरा भी चांस नहीं लूंगा और इस बार तुम्हें पूरी तरीके से मार दूंगा, अगली बार तो तुम बच गए थे। तो इडाटे बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, और फिर इडाटे उस बारे में सोचता है। और उतने में यहाँ पर इडाटे के पीछे अवोई सेंसे के पीछे इडाटे भाग रहा होता है और अवोई सेंसे बोलते हैं रेन विलेज में हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो इतने में ही अवोई सेंसे छुप जाते हैं और जो वहाँ के ब्लैक ऑप्स होते हैं वो इडाटे को पकड़ लेते हैं, और उसके साथ उसका भाई इबीकी भी रहता है। और वो बोलता है कि क्या इडाटे तुमने ये सब किया है, तुमने वो स्क्रोल चुराया है। तो वहाँ से अवोई सेंसे आते हैं और वो सारे ब्लैक ऑप्स को मार देते हैं और इबीकी सेंसे को अपने साथ लेके जाते हैं। वो इबीकी सेंसे को अपनी ब्लेड ऑफ थंडर की वजह से टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं कि सीलिंग ऑफ स्क्रोल का राज बताओ। तो इबीकी सेंसे बोलते हैं कि मैं कभी नहीं बताने वाला क्योंकि मैं एक लीफ विलेज का शिनोबी हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम अपने भाई के बारे में अच्छा सोचते हो ना, तुम्हारा भाई तो बता देगा। तो वो बोलते हैं कि मेरा भाई भी एक लीफ विलेज का शिनोबी है और उसे कुछ नहीं होगा, चाहे वो मर भी जाए तो भी मैं नहीं बताऊंगा। तो वो बोलता है क्या तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारा भाई मर भी जाए तो तुम नहीं बताओगे। तो इबीकी सेंसे बोलते हैं हाँ सही कहा। तो इबीकी सेंसे उसे अवोई सेंसे को मारते हैं और अवोई सेंसे का मुंह एक मटके पे जाके लग जाता है और बहुत खून निकलता है। तो इबीकी सेंसे इडाटे को खोलते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ इडाटे। तो इडाटे बोलते हैं कि आप क्या क्या करोगे। तो इबीकी सेंसे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर रिटर्न नहीं आना और भाग जाओ। और यहाँ पर आग लग जाती है। तो यहाँ पर इडाटे भागता है और पूरा घर आग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही होशियार था, वो तो बच गया था और साथ ही साथ उसने सीलिंग स्क्रोल भी लेकर चले गया था, पर मेरे साथ थंडर ब्लेड थी। और यहाँ पर सास्के और सोकरा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम दूर रहना। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो थंडर ब्लेड के सामने मेरी चिदोरी। और यहाँ पर सास्के अपनी चिदोरी लेकर जाता है और अपने थंडर ब्लेड पे मार देता है। तो वो बोलते हैं कि थंडर ब्लेड को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये सेकंड होकागे की है। तो यहाँ पर सास्के को कुछ नहीं होता है। तो सास्के अपनी कुनाइफ से लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता ही था। तो वो सास्के को बोलता है तुम वही ऊंचाई हो में जो सबसे सड़ेले हो और तुम सबसे कमजोर हो। तो यहाँ पर सास्के बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं लीफ विलेज का आखिरी उचिया हूँ और मैं बहुत ताकतवर हूँ। और उतने में वो आता है अपनी लास्ट चिदोरी बनाता है और अवोई सेंसे के नाइफ पे मार देता है। तो इतनी पावरफुल रहती है उसकी चिदोरी के अवोई सेंसे की नाइफ के ऊपर क्रैक आ जाता है। तो ब्लेड ऑफ थंडर के ऊपर हल्का सी क्रैक आ जाता है, पर अवोई सेंसे उसे उठाते हैं और अपनी ब्लेड ऑफ थंडर की मदद से उसे ब्रिज के ऊपर फेंक देते हैं। तो सोकरा जाती है सास्के को बचाने के लिए और उसे पकड़ती है। तो उतने में अवोई सेंसे ब्रिज को काट देते हैं और सोकरा और सास्के पानी के बीचों बीच में गिर जाते हैं। तो उतने में ही सास्के और सोकरा को गिरते हुए नरूटो देखते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाता है सोकरा। और यहीं पर एपिसोड 106 स्टार्ट होता है। तो उतने में ही यहाँ पर रेस के जो मेन रनर रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुमने लाए। तो उसके जो पीछे रहता है वो बोलता है कि सर आपने जो कहा था वो सच है, और वो उनके हाथ में एक लिफाफा देता है। तो यहाँ पर सोकरा और सास्के गिर रहे होते हैं। तो सोकरा बोलती है मुझे अपने चाकरा पे फोकस करके सास्के को और मेरे को कैसे भी बचाना होगा। तो वो अपने चाकरा पे फोकस करके सास्के को बचा लेती है और वो एक जगह पर ब्रिज में जो है एक रास्ता रहता है वहां पर वो रुक जाते हैं। तो यहाँ पर नरूटो बोलता है कि तुमने जो मेरे दोस्त के साथ किया मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और वो बोलता है कि अब मैं देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो अपने बहुत सारे मल्टी शेडो क्लोन जुत्सु बना लेता है।
तो यहाँ पर अवॉय सेंसे अपनी ब्लेड की मदद से नारुतो के जितने भी शैडो क्लोन रहते हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर नारुतो अपना एक रसेंगन बना रहा होता है और अवॉय सेंसे भागते हुए आते हैं और नारुतो का रसेंगन को खत्म कर देते हैं और वो नारुतो को मार देते हैं। तो नारुतो को बहुत चोट आती है और नारुतो खड़े होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें भाग जाना चाहिए था अपने शैडो क्लोन के बीच में छुप कर। तो नारुतो बोलता है कि मैं लीफ विलेज का शिनोबी हूँ और मैं कभी नहीं भागूंगा और मैं कभी किससे नहीं डरता हूँ। तो नारुतो अपना वापस से शैडो क्लोन बनाता है और रसेंगन वापस से मारने की करता है अवॉय सेंसे को, पर अवॉय सेंसे उसे वापस से उड़ा देते हैं और वो उसका चाकरा खा जाते हैं और उतने में वापस से नारुतो को बहुत चोट लगती है। तो नारुतो बोलता है कि अब मैं हारने नहीं वाला और फिर उतने में वो उठता है और वो देखता है कि अवॉय सेंसे के नाइफ के ऊपर क्रैक आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये सास्के नहीं किया है। तो उतने में ही वो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और साथ ही साथ यहाँ पर इडाटे बोलता है कि मुझे तो कुछ करना ही होगा, नारुतो मेरी इतनी मदद कर रहा है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर नारुतो अपना रसेंगन पीछे बना देता है और 2 क्लोन को आगे रखता है। तो यहाँ पर अवॉय सेंसे के ऊपर यहाँ इडाटे अपनी पत्थर की मदद से हमला करता है और अवॉय सेंसे बच जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है और अवॉय सेंसे नारुतो के दोनों क्लोन को मार देते हैं। फिर अचानक से ही नारुतो का ऊपर से एक क्लोन आता है, यानी असली नारुतो आता है और उसके हाथ में रसेंगन रहता है और वो अवॉय सेंसे की उस जगह पर ही मारता है जहाँ क्रैक रहता है और वो रसेंगन चिल्लाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और अवॉय सेंसे की नाइफ टूट जाती है और फिर वो रसेंगन अवॉय सेंसे के पेट पे मार देता है, जिसकी वजह से अवॉय सेंसे स्पिन करते हुए खाई के नीचे गिर जाते हैं और वो समुद्र के बीचों बीच गिर जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो जाता है और सोकरा को बोलता है कि क्या सोकरा तुम ठीक तो हो, सास्के भी ठीक है क्या। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। तो सोकरा बोलती है कि अभी जाओ और तुम इडाटे को मैच जिता दो। तो यहाँ पर वो इडाटे बोलता है कि तुम मेरे साथ में जो कर रहा हूँ वो मेरे तरह करो। तो इडाटे जो आखिरी रस्सी रहती है उसके ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पीछे लो और रस्सी को काट दो। तो वो बोलता है कि थैंक यू नारुतो। तो वो याद करता है कि मास्टर जिरोचो ने उस पर कितना भरोसा किया था और वो बोलता है नारुतो मास्टर जिरोचो ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था, उन्हें पता है कि मैं मैच जीत जाऊंगा। और वो नारुतो को अपनी नाइफ देता है और वो बोलता है शुक्रिया नारुतो, तुमने मेरी बहुत मदद करी। तो नारुतो बोलता है ये सब तुम मैच खत्म होने के बाद बोलना और वो नाइफ की मदद से उस रोप को काट देता है और वो रोप की मदद से लोग जाते हैं पत्थर की तरफ और उतने में ही इडाटे बोलता है सामने तो पत्थर है। तो यहाँ पर जो रागाराशी फैमिली का रनर रहता है वो भागकर बस जीतने ही वाला रहता है। तो यहाँ पर इडाटे बोलता है कि नारुतो तुम कुछ तो करो, सामने पत्थर से हम लोग टकरा जाएंगे। तो नारुतो बोलता है कि देखते जाओ। तो नारुतो अपने पैर में चाकरा जमा करता है और साथ ही साथ इडाटे को ऊपर ले लेता है। तो यहाँ पर सोकरा ये सब देख रही होती है और वो बोलती है इडाटे तुम जीत जाना, नारुतो बाद में आना हमसे मिलने। तो यहाँ पर इडाटे जाते हैं रनिंग करने के लिए और सभी भीड़ चिल्लाने लग जाती है इडाटे इडाटे। तो यहाँ पर इडाटे भाग रहा होता है और वो बोलते हैं कि मैं मास्टर जिरोचो का भरोसा नहीं हार सकता। तो यहाँ पर जो रागाराशी फैमिली का रनर रहता है वो बोलता है कि इतना नजदीक आते मैं हार नहीं सकता हूँ, मुझे भागना ही होगा। तो यहाँ पर जो मास्टर जिरोचो रहते हैं वो बोलते हैं कि हे इडाटे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ, मुझे पता है तुम जीत सकते हो। तो इडाटे भागते हुए आता है और उस रनर को हराने की करता है और वो बोलते हैं कि मैं हार नहीं सकता, मास्टर जिरोचो ने मेरे लिए बहुत कुछ किए, मास्टर जिरोचो को मैं जिता के रहूंगा। और उस मास्टर जिरोचो के बारे में यादें आती रहती है और इतने में ही यहाँ पर इडाटे जीत जाता है और सभी भीड़ चिल्लाने लग जाती है। तो मास्टर जिरोचो बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया इडाटे, तुम नहीं होते तो हम कभी नहीं जीत सकते और मेरा भरोसा तुम्हारे साथ पूरा था। तो इडाटे बोलते हैं कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत समय लगा दिया, सच्ची प्लीज आप मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पर मास्टर जिरोचो बोलते हैं कि चलो बाहर और यहाँ पर वो इडाटे को विनर घोषित करने ही वाले रहते हैं। पर यहाँ पर जो रागाराशी फैमिली का रहता है और वो आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे प्लेयर ने चीटिंग की है, तुमने बॉडीगार्ड हायर करे थे। तो यहाँ पर जो चेयरमैन के साथ जो रहता है ये उनके साथ जो रहता है वो मिला हुआ रहता है। वो बोलता है कि तो इतने में यहाँ पर चेयरमैन आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, मुझे पता ही था। और वो तस्वीर दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी काली करतूतों की पता हमें पहले से ही थी पर अब हमें पता चल गया है। और जो रागाराशी फैमिली का हेड रहता है उसे वो बोलते हैं कि तुम अभी रेस के बाहर हो और इलेक्शन में तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तो यहाँ पर वो सब जीत जाते हैं और नारुतो आता है और वो बोलता है इबी किसेन से देखो यही है वो। तो इबी किसेन से अवॉय सेंसे को लेके जाते हैं जेल में। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है कि प्लीज
तो उतने में ही यहाँ पर इबीकी सेंसे जा रहे होते हैं। तो उतने में ही यहाँ पर इडाटे आवाज़ देते हैं, हे बिग ब्रदर। तो इबीकी सेंसे बोलते हैं कि ये बस एक ही बोलता है और वो मेरा भाई है और वो 3 साल पहले ही मर चुका है। तो यहाँ पर इडाटे सोचता है और वह हंसता है और वो बोलता है कि मुझे पता चल गया बिग ब्रदर, आप भरोसे की बात कर रहे थे, मैंने ढूंढ लिया। तो यहाँ पर इबीकी सेंसे बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गई हो मेरे भाई, तुम बहुत बड़े हो गए। तो यहाँ पर सभी विलेज वाले लोग आते हैं और वो नरूटो का शुक्रिया अदा करते हैं और इडाटे बोलते हैं कि एक बार वापस आना। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है तुम टिकते हो ना सास्के। तो सास्के बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और सास्के सोचता है कि मैं हरा भी नहीं पाया, मैं सोकरा को बचा भी नहीं पाया और वो नरूटो जीत गया। आखिर नरूटो कैसे जीत गया और वो नरूटो से जलने लग जाता है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।